प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे गाजियाबाद। कार्यकर्ताओं की बैठक को करेंगे संबोधित। गाजियाबाद में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी सिंहराज जाटव के पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील की। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को यह आश्वासन भी दिया कि वह अपने बूथ को मजबूत करें, उपचुनाव में गाजियाबाद की सदर सीट से अपने प्रत्याशी को जिताएं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार हमेशा सपा सरकार में किए गए कार्यों को ही अपनी उपलब्धियां गिनवाती है। उन्होंने बताया यह सरकार में काम कम, लोगों का विनाश ज्यादा हुआ है। उन्होंने बोला कि गाजियाबाद में एक पत्रकार ने उनकी भूमिया की खबर पर छपी तो बीजेपी के अतुल गर्ग ने उसे जेल भिजवा दिया। जो भी पत्रकार बीजेपी की पोल खोलता है वह उसको जेल भिजवा देते हैं। अगर कल को तुम में से कोई भी पत्रकार उनकी गलत खबर छापता है तो आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। बीजेपी सरकार में आम जनता, किसान, पत्रकार और बिजनेसमैन कोई भी सलामत नहीं है। सब लोग परेशान हैं। बीजेपी पर धावा बोलते हुए अखिलेश बोले कि इस सरकार में पत्रकार दबाव में काम कर रहे हैं। अगर वह सही तरीके से काम करते हैं तो कहीं उनके कपड़े उतार देते हैं और कहीं को जेल में भिजवा देते हैं। वह बोले कि गाजियाबाद कोर्ट में हुए वकील पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था, उन्होंने उसकी भी निंदा की। जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कारवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें। इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई न कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। यूपी बजट से जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, साथ देखिए यूपी सरकार को, देखिए ये फटकार कोई नई नहीं है। अभी तक के कार्यकाल जो देखेंगे आप, सबसे ज्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। अच्छा, समय समय पर उत्तर प्रदेश में चाहिए। अच्छा, योगी जी ने दोहराया सर, एक रहेंगे सर का जो टेंशन लिख रहा है। अच्छा, योगी जी ने आज एक रहेंगे और सपा और कांग्रेस लोगों को जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही है सर। ये सुधार हमारे पत्रकार साथियों को कहीं सुधार सुनने को मिल गया। ये सुधार नहीं है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। जब भी करते हैं शुरुआत तो गाजियाबाद से करते हैं। देखिए, गाजियाबाद शुरुआत है और मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली से बेहतर गाजियाबाद बने। इसका प्रयास हम लोगों ने किया अपनी सरकार में। तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी थे गाजियाबाद के लिए, वो नेताजी ने, या पुराने जो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, वो कांग्रेस के ज़माने के दिखेंगे। इनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है। इनका काम केवल ये है कि विनाश कर दो। इनका काम है काम को रोक दो, तोड़ दो, और उसका परिणाम ये है कि आपका साथी भी, मैं नहीं जानता कि वो साथी कितना करीब आपका लोग है, लेकिन पत्रकारों को जिस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जेल तो भेजा ही भेजा है, और मैं कहता हूं अगर आप सच दिखाने लगोगे तो आप में से भी कुछ लोग जेल चले जाएंगे। दबाव है सब पर। ये जितने पत्रकार साथी हैं ये दबाव में काम कर रहे हैं, और दबाव में नहीं काम करते हैं, और अगर निष्पक्ष होकर काम करते हैं तो कई जगह कपड़े उतार दिए गए, नंगा कर दिया गया पत्रकारों का। ये क्या लोकतंत्र है? ये बताइए। देखिए, जो कोर्ट में हुआ और अधिवक्ताओं के साथ इस तरह व्यवहार पुलिस को नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात कोर्ट की थी तो मैं समझता हूँ कोर्ट में अपने प्लेटफॉर्म है, उन दोनों पक्षों का बात सुनी जा सकती थी। लेकिन पुलिस ने भी अपना गुस्सा क्यों उतारा? किसका गुस्सा उतारा जा रहा है? जो वकीलों को भी अपमानित होना पड़ा।
और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।